नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किसी गुत्थी जैसी हो चुकी है। बड़ा सवाल है कि भाजपा के पास ना ही नेता प्रतिपक्ष है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष। ऐसे में आज इसी विषय पर चर्चा होगी, जिस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे जी भी मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना ही कोई नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, ना ही कोई प्रदेश अध्यक्ष है। इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए उसके राज्य में नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सरकार चलती है तो सदन में दोनों ही तरफ की बातें रखी जाती है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही बातें जो है, जनता की जो बातें हैं वो रखते हैं मुखरता से। और रहा बात की बजट सत्र भी उससे प्रभावित होता है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं लेके सामने आ पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो लगातार हमलावर भी दिखता है। ये कहता है और तंज भी मारता है कि इतनी बड़ी पार्टी है, अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकती है। तो यही वजह भी है कि भाजपा इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ, भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और जो है इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाया। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने गलतियों से सीख लिए। हो सकता है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा जो है बाबूलाल मरांडी का, हालांकि नाम आगे चल रहा है कि उनको बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष। आदिवासियों के बड़े चेहरे के रूप में माने जाते हैं, 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कद बड़ा है। हो सकता है कि फिर से उनको ही बना दिया जाए नेता प्रतिपक्ष, जो पूर्व में रह चुके हैं, है ना। तो हो सकता है कि उनको जिम्मेवारियां ज़्यादा है, तो भाजपा उनके साथ है। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें कि भाजपा अगर झारखंड में अपनी राजनीति साधना चाहती है, आदिवासियों को अगर साधना चाहती है, कहीं ना कहीं उनका वोट लेना चाहती है, तो कहीं ना कहीं एक आदिवासी चेहरे के साथ ही उनको जाना चाहिए। और हालांकि इस बार भाजपा जो है, जो चंपई सोरेन है, उनको भी कहीं ना कहीं इस रेस में लेके आगे चल रही है। अगर आदिवासियों के साथ अगर जाती है, आदिवासी वोट के साथ अगर जाती है भाजपा, तो हो सकता है कि ये 2 चेहरे जो है आगे चल रहे हैं। अभी हो सकता है इन्हीं को बनाया भी जा सकता है। लेकिन अगर सामान्य वर्ग को अगर लेके चलता है भाजपा, जैसा कि पिछले बार से चलते आ रहा है, सामान्य वर्ग को ही लेके भाजपा आगे चल रही है, कहीं ना कहीं रघुवर दास थे तो नाराजगियां थी कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर के भी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो है नुकसान भाजपा को हुआ। तो वो गलती इस बार नहीं करेगी भाजपा। इसलिए वजह भी है कि 2 चेहरों को भी आगे लेके चल रही है। सीपी सिंह का नाम आगे चल रहा है, 7 बार इस बार 7वां टर्म उन्होंने पूरा किया कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कि उनका नाम आगे कर दिया जाए। अगर भाजपा महिलाओं के साथ जाना चाहती है तो कोडरमा से जीती हुई जो विधायक हैं नीरा यादव, उनको कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बनाया जा सकता है। तो चीजें हैं, कहीं ना कहीं भाजपा जो है, जो गलतियां की थी उसमें कहीं ना कहीं सुधार करती हुई नजर आ रही है। यही वजह भी है कि चेहरों को आगे लेके चल रही है। अब देखिए, देखने वाली बात किनको बनाया जाता है। बिल्कुल, काफी मुखर नेताओं के नाम ले रहे हैं विकास जी। चंपई सोरेन का भी आपने नाम लिया है, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई सारी मुख्य जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। ऐसे में हाल ही में उनकी जब तबीयत बिगड़ी थी तो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कुछ ट्वीट किया था, उस पर आपसे चर्चा करना चाहिए। देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति में हो सकता है कि सदन में 2 नेता आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन जब अगर सामाजिक तौर पे जाएंगे, व्यक्तिगत तौर पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए फिक्र भी करते हैं। हो सकता है कि मिथिलेश ठाकुर को उनकी फिक्र हुई हो और उन्होंने ट्वीट किया हो कि टाइगर कहीं ना कहीं बीमार है, तो ये हो सकता है कि इंडिकेशन। देखिए, इसको हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ये घर वापसी हो सकती है उनकी, क्योंकि भाजपा जो है बड़ी पार्टी है और उनकी सोच जो है बहुत डेवलप रहती है। हो सकता है कि इस बार उनको नेता प्रतिपक्ष बना करके कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर जो है स्थिर करने का काम करें, कमी रह गई थी उसे पूरा किया जा सकता है। हालांकि भाजपा का भी अपना मतलब था। चंपई सोरेन जब आए थे तो भाजपा ने सोचा था कि जो ST/SC रिजर्व सीटें हैं उन्हें, उन लोगों को साधना जो है वो आसान हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। चंपई सोरेन मुश्किल से सिर्फ अपनी सीट बचा पाए, साथ ही साथ पूरी जो कोल्हान की जो सीटें थे वो सभी भाजपा ने गंवा दी थी। बात करते हैं अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की। इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ शिवम जी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष का झारखंड में। देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होना अभी तत्काल रूप में अभी बाबूलाल मरांडी हैं, लेकिन उनका इस बार 2024 में जिस तरह से भाजपा प्रदर्शन की है, वो कहीं ना कहीं उन पे सवाल खड़ा होता है कि या तो आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या तो फिर आपके पार्टी में कोई वैसे कद्दावर नेता नहीं है, या फिर उनकी बात की कोई मुखरता से वो बात को नहीं रख पाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं, और एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अंदरूनी
एक दूसरे के खिलाफ अंदरूनी जाना और एक दूसरे के साथ मुखरता से बात नहीं करना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी जो है एक साइड एंगल के रूप में रखना चाहती है। इसी के कारण है कि राज्यपाल से इस्तीफा दिलाया गया रघुवर दास को और फिर से उनको वापस लाया गया, झारखंड की सक्रिय राजनीति में लाया गया उन्हें वापस। और एक एंगल ये भी है कि 2019 में हमने देखा कि जिस तरह से रघुवर दास अपनी सीट नहीं बचा पाए, उसके बाद भाजपा के सारे नेता उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम आप ही की वजह से हम इस बार प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि फिर से रघुवर दास को वापस लाना, अगर उन्हें राज्यपाल से इस्तीफा दिलाया गया है तो कहीं ना कहीं उन्हें वैसे लेवल की बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बिल्कुल, ऐसी चर्चाएं भी थी पहले कि उन्हें किसी मुख्य जिम्मेदारी का पदभार जो है वो दिया जा सकता है। तो इसीलिए झारखंड में वो सक्रिय राजनीति में आए हैं और उन्हें हम कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि उन्हें, और जिस तरह से नाम प्रस्तावित हो रहे हैं उस तरह से लगता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद देना चाहिए। और देना इसलिए चाहिए क्योंकि वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल अपने पूरा किया है उन्होंने, और इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल टेन्योर पूरा करते हैं और फिर उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है, झारखंड की राजनीति से दूर रखा जाता है, फिर उन्हें इस्तीफा दिलाकर वापस लाया जाता है। और ठीक 2019 में वही सीट से जो जमशेदपुर पूर्वी की सीट है, वहाँ से उनकी बहू जो पूर्णिमा दास साहू हैं वो असेंबली आती हैं, विधायक चुनकर आती हैं। और फिर अब ये भी एक आशंका लगाया जा रहा है कि कहीं उन्हें इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव की स्थिति न कराई जाए। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एनडीए गठबंधन है, अगर रघुवर दास आते हैं तो एनडीए के साथ जदयू मिला हुआ है। और हमने पूर्व में भी देखा, 2019 से लेकर 2024 तक हमने देखा कि सरयू राय जो हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं रघुवर दास के खिलाफ। किस तरह की बॉन्डिंग दोनों शेयर कर रहे हैं ये जग जाहिर है। हाँ, ये तो अब सारे तमाम लोग जानते हैं कि उनके साथ कैसे मुखरता होकर सरयू राय उनके खिलाफ बोलते हैं। तो एक ये भी देखना होगा। और एक यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर वो राजनीति में आते हैं रघुवर दास, तो इसमें देखना होगा कि बीजेपी से कौन कौन साइड एंगल हो रहे हैं या फिर किन्हें साइड वाला जो पोस्ट होता है वो दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अंदरूनी मुझे लग रहा है कि इस बार अगर रघुवर दास आते हैं तो अंदरूनी फूट होने वाली है, एनडीए में फूट होने वाली जी। सरयू राय की बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी से शामिल ना हुए और दूसरी पार्टी को उन्होंने चुना। हाँ, उन्होंने जदयू को चुना और जदयू से उन्होंने टिकट भी लिया और जदयू से जीत भी हासिल की। कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है। लेकिन अगर एक साथ रहना है तो सरयू राय और रघुवर दास, हमने तो आज तक नहीं देखा कि कभी सरयू राय उनके खिलाफ अच्छा बोले हो या अच्छा तारीफ की हो। वो मुख्यमंत्री थे फिर भी वो पीआईएल करते थे, वो फिर भी कोर्ट जाते थे, वो फिर भी इल्जाम लगाते थे। तो ये बात देखना बहुत दिलचस्प होगा कि झारखंड में एनडीए क्या एकजुट रह सकता है या नहीं। बिल्कुल, बात हो रही है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की। हमारे सहयोगी ने बताया कि रघुवर दास जो कि पूर्व में झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पूर्व में उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उनका नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित है। आपको बता दें कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, साथ ही साथ तमाम जो राज्य हैं उनके भी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होगा। पर इसमें जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड, वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी क्योंकि इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है वो लेट से हुए थे। यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में ये तीनों जो राज्य हैं वो भागीदारी नहीं निभा पाएंगे और इन तीनों राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका चुनाव थोड़ा लेट से, यानी कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में हो जाएगा। ऐसे में रघुवर दास का नाम जो है प्रस्तावित है। बता दें कि 2019 में उन्होंने अपनी ही सीट से करारी हार का सामना किया था, जिसके बाद उन्हें उड़ीसा के राज्यपाल का पदभार दे दिया गया था। झारखंड की सक्रिय राजनीति से काफी दूर हो गए थे रघुवर दास। उसके बाद जब 2024 में विधानसभा चुनाव हुए झारखंड में, तब भी आशंकाएं जताई गई थी कि हो सकता है कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे रघुवर दास और झारखंड में विधानसभा चुनावों का हिस्सा बने। पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उनकी ही सीट से, यानी कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट से उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू प्रत्याशी बनी और बहुत ही कम समय में वो जीती भी और बहुत मुखर विधायिका के रूप में सामने आई है। ऐसे में जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि हो सकता है कि आगे चलकर उनकी जो बहू है पूर्णिमा दास साहू वो अपनी सीट से
इस्तीफा दे और जल्द ही उस सीट पर उपचुनाव भी हो। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी की जो सीट है, इससे पूर्व में 5 टेन्योर का जो कार्यकाल रहा है वो विधायक के तौर पर रघुवर दास ने किया है। इसीलिए जो जमशेदपुर पूर्वी की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट मानी गई है। बात हो रही है प्रदेश अध्यक्ष की, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की भी बात करेंगे एक बार फिर से चंपई सोरेन के एंगल की और सीपी सिंह के एंगल की। किस तरह से नेता प्रतिपक्ष के दौड़ में वो आगे हैं, विकास जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दोनों ही एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं कहीं ना कहीं, और भाजपा जानती है कि अगर चंपई सोरेन को लेकर कहीं ना कहीं अगर आगे बढ़ती है भाजपा, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कहा जाए कि राजनीतिक ज्ञान कहीं ना कहीं भाजपा हार से ले रही है। यही वजह भी है कि उनका नाम लेके आगे चल रही है कि इनको जो है नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाए। एक बड़ा कद हो सकता है, क्योंकि जब टाइगर आए थे जेएमएम से भाजपा में तो बहुत सी खिल्लियाँ भी उड़ रही थी, मीम्स भी बन रहे थे, ट्वीट भी हो रहे थे कि टाइगर क्यों मतलब भाजपा में आ गए, और खिल्लियाँ उड़ रही थी कहीं ना कहीं। तो निश्चित तौर पे जो मिथिलेश ठाकुर की आपने बात करी, तो उन्होंने जो है ट्वीट करा था, तो हो सकता है कि जो है अपने पुराने नेता को जो है जेएमएम वापस लाने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खटास जैसी जो स्थितियां हैं एकदम। और आपने कहा कि सीपी सिंह विधायक, तो कहीं ना कहीं इस बार 7वां टर्म उन्होंने पूरा किया है, और कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि बहुत मंजे हुए, एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कहा जाए तो सीपी सिंह की बहुत बड़ी कद मानी जाती है कहीं ना कहीं, और विधानसभा अध्यक्ष भी उनको बनाया जा चुका है। तो एक बड़ी जिम्मेवारी उनको भी दी जा सकती है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा जो है सीपी सिंह के साथ जा सकती है। बिल्कुल। बता दें कि आगामी 24 फरवरी से झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं शिवम दुबे जी। आपसे जानना चाहेंगे, आगामी फरवरी के 27 फरवरी से 24 फरवरी से जो है वो बजट सत्र शुरू होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष के बिना स्थितियां बहुत मुश्किल हैं भाजपा के लिए। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन जो है वो नहीं चलेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अहम रोल होता है नेता प्रतिपक्ष का। अगर सत्ता पक्ष कुछ डिसीजन लेना चाहती है तो उसमें विपक्ष का भी रोल होता है कि विपक्ष उसमें आगे आके सत्ता पक्ष का सहयोग करे। बिना नेता प्रतिपक्ष के क्या दिशाहीन होती जा रही है भाजपा? हाँ, ये कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि दिशाहीन हो रही है, और दिशाहीन होने का कारण भी है कि यहाँ पे भाजपा कभी आदिवासी चेहरा नहीं ला पा रही है, या फिर कोई जनरल वर्ग के लोगों को नहीं ला पा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अंदरूनी कुछ भाजपा के अंदर बहुत बड़ा खेल होने वाला है, जिसके जनरल वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं आप। पर झारखंड में विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी जो कमी भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो था कि कोई कद्दावर आदिवासी चेहरा नहीं है। इस पर बात करें। नहीं, इसी वजह से तो चंपई सोरेन को लाया गया था जेएमएम से, लेकिन चंपई सोरेन के फिर वहां बात आ गई कि बीजेपी ने चंपई सोरेन को भी टिकट दिया, उनके बेटे को भी टिकट दिया, और इस पे सत्ता पक्ष जेएमएम जो है लगातार हमलावर दिख रही थी कि परिवारवाद की राजनीति खुद करते हैं और दूसरे को बोलते हैं। फिर चंपई सोरेन के खिलाफ भी बोले कि ये हमारे चाचा थे, हम इन्हें आदरणीय मानते थे, लेकिन ये बीजेपी में चले गए, और बीजेपी इसका कोई फायदा नहीं मिला बीजेपी को। और बीजेपी का प्रदर्शन भी आप लोग सब ने देखा कि 2024 में किस तरह से रहा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए सेटबैक है कि वो कोई ऐसा चेहरा नहीं ला पा रहा है आदिवासी वोटरों को साधने के लिए, और आदिवासी हित की बात करता है बीजेपी, आदिवासी को सपोर्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास कोई चेहरा ना होने के कारण आदिवासियों का वोट नहीं साध पा रही है बीजेपी। बात हो रही थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की। जल्द ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को उनके नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे, पर देखने वाली बात होगी कि किसके नाम पर इन दोनों पदभार का मोहर लगता है। इसी के साथ हम आपसे फिर एक अगली कड़ी में जुड़ेंगे अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।